संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। ढाल 2, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। नई छड़ाला के माध्यम से द्वितीय ढाल के कुछ छंदों को पढ़ते हुए आत्मा का धर्म, सम्यक दर्शन, उसके स्वरूप को समझने की चेष्टा विगत दिनों से की जा रही है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए काव्य नंबर 15 की पहली लाइन दूसरी ढाल में, त्रय मूढ़ 8 मद बिना होय, समकित 8 अंगन सहित सोय। जो समकित है, जो सम्यक दर्शन है, जो समीचीन भाव है, वह भाव गुणों के साथ सुशोभित होता है और वह गुण निशंकित, निकांक्षित आदि 8 गुणों का वर्णन उन गुणों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से आपके समक्ष रखा जा चुका है। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आचार्य कहते हैं कि उस सम्यक दर्शन में जो गुण उत्पन्न हुए हैं, उन गुणों की रक्षा करने के लिए उन्हें दोषों से बचाना आवश्यक होता है। इसलिए सम्यक दर्शन के गुणों का भी ज्ञान कराया गया और सम्यक दर्शन जिससे दूषित हो सकता है उन दोषों के बारे में भी बताया गया। जब सम्यक्त्व की प्राप्ति अष्टगुणों के माध्यम से होती है
तो अनेक ऐसी चीजें भी होती हैं जो उन गुणों को दूषित करने के लिए भी आसपास रहती हैं। मनुष्य के अपने भावों में भी रहती हैं और उस मनुष्य के आसपास जो उसका परिसर होता है, जिसमें वह जीवित जीता है, उसके साथ भी रहती हैं। जब वह 8 गुणों का पोषण करता है तो आचार्य कहते हैं कुछ दोषों से बचने के लिए हमेशा अलर्ट भी रहना। सम्यक दर्शन के गुणों का वर्णन करने के उपरांत भी अनेक दोषों से बचने के लिए कहा गया। 3 मूढ़ताओं से बचना, त्रय मूढ़ता, सट अनायतनों से बचना, ये सब जो वर्णन किया गया, यह सोच करके कि गुणों का पालन तभी हो सकता है जब हम दोषों से बचें। जो गुणों की प्राप्ति का भाव किए हैं, उन जिन्होंने गुण प्राप्त किए हैं, वे गुण प्राप्त करने के उपरांत भी अपने आप को दोषों से बचाने का अभिप्राय रखें। इसलिए सम्यक्त के दोषों का भी वर्णन 3 मूढ़ताओं से बचकर के करने को कहा गया। एक विचार आता है कि जब सम्यक दर्शन के 8 गुणों में, 8 अंगों में अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग बता दिया गया, अमूढ़ दृष्टि अंग का वर्णन हो चुका, तो फिर 3 मूढ़ताओं से बचने के लिए अलग से क्यों कहा गया? अमूढ़ दृष्टि अंग में आपके लिए यह बताया गया कि वह अंग का पालन आपको गुण के रूप में करना है। और 3 मूढ़ताएं जो इस लोक में देव, गुरु, शास्त्र या लोक मूढ़ता के रूप में फैली हुई हैं, इनसे बच करके करना है। ये फिर से अलर्ट किया गया। जब हम दोषों से बचकर के चलते हैं तभी हमारे गुणों की समृद्धियां बढ़ती हैं और गुणों में एक चमक आती है, अगर उस पर दोष हावी ना हो तो। आप जानते हैं कि कोई भी गुणवान वस्तु होती है, कोई भी गुणवान पदार्थ होता है, कोई भी चमकीला पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ जब अपनी चमक से किसी दूसरे को महकाता है तो उसके आसपास कुछ ऐसे भी तत्व इकट्ठे होने लग जाते हैं जो उसको मलिन करते हैं। चाहे वो चमक आपके किसी हार की हो, किसी आपके गले में पहनने वाले नेकलेस की हो, या कोई भी चमक खाद्य पदार्थ की हो, चाहे वो शुगर हो या कोई भी और दूसरी चीज हो, या कोई भी महकने वाली कोई भी सुगंधित वस्तु हो, उसके गुणों के साथ साथ उसकी गुणों पर आघात पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं दोषों का आगमन प्राकृतिक रूप से उसके पास होने लग जाता है। कोई सुगंधित वस्तु रखी होगी तो मक्खियां बैठने लग जाएंगी। गुणवान व्यक्ति के पास भी दोष उत्पन्न करने के लिए दूषित लोग आने लग जाते हैं। उसके गुणों में दोष लगाने के लिए भी, उसको दोष उत्पन्न करने के लिए भी अनेक उसके सामने दुर्जन व्यक्ति तैयार हो जाते हैं। इसलिए कहीं कहीं पर यह भी कहा गया, भर्तरी के वैराग्य जैसे शतकों में, गुणे खल भयम, गुणवान व्यक्ति को गुण में भी खल का भय होता है, गुण में भी दुष्टता का भय होता है। गुणवान व्यक्ति को भी डरना पड़ता है, किससे? दुष्टों से। गुणे खल भयम, गुणों की उत्पत्ति होना अपने आप में कठिन चीज है। क्वालिटेटिव पर्सन बनना अपने आप में कठिन काम है, लेकिन अगर क्वालिटी आ गई तो उसको बचाए रखना अपने आप में उससे और बड़ा काम है। नहीं तो आसपास की मक्खियां, आसपास की ऐसी प्रकृति निमित्तक चीजें उसको अपने आप डिस्टर्ब कर करके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये
गुणों की उत्पत्ति के साथ में दोषों से बचने की प्रक्रिया सम्यक्त्व के लिए भी बताई गई। और मुझे ये बात कई बार मन में आती रही कि जब अमूढ़ दृष्टि अंग का वर्णन कर दिया तो फिर 3 मूढ़ताएं 6 अनायतन अलग से कहने की क्या जरूरत है। तो समझ में आया चिंतन से, गुणों की रक्षा करने के लिए दोषों से बचने को कहा गया। 3 मूढ़ताओं के साथ साथ 8 मदों का भी वर्णन किया गया। 8 मदों से भी बचना। 8 मद, मद समझते हैं, जिससे हमें घमंड उत्पन्न होता है, अहंकार उत्पन्न होता है। उन 8 मदों से बचना। सम्यक दृष्टि जीव के लिए ये मद से बचने के लिए कहा गया। और ये स्पष्ट रूप से कहा गया। आचार्य समंतभद्र महाराज जैसे दिग्गज आचार्यों ने कहा 8 मदों से बचना, जो स्वयं बहुत बड़े दिग्गज हैं। दिग्गज समझते हो? सब दिशाओं में जिनका परचम लहराता है और किसी भी तरह के वाद विवाद में जो सबसे अग्रणी रहते हैं, धर्म का परचम फैलाने के लिए, प्रभावना करने के लिए, जो किसी भी सभा में खड़े हो जाएं तो जिनकी हार नहीं हो सकती, और स्वयं भी जो ललकार सकते हैं कि जिसको ताकत हो मेरे सामने आए, मुझसे शास्त्रार्थ करे। और ऐसे आचार्य भी कहें मद नहीं करना। सुनते हो कि नहीं? अब समझना है आपको कि मद क्या होता है। अगर आप किसी को ललकार रहे हो, आप किसी के लिए शास्त्रार्थ करने को उकसा रहे हो, आप फिर भी जो है कह रहे हो कि हमारे अंदर मद नहीं, क्योंकि जो लिख रहे हैं तो उनके अंदर वो होना भी नहीं चाहिए, होगा भी नहीं। तो आपको यह समझना है कि सम्यक दृष्टि जीव किस तरह से मद से बचता है। आखिर मद क्या चीज है? दिग्गज होगा। दिग्गज माने, गज माने होता है हाथी। हाथी की अपनी एक क्वालिटी होती है जिसको दिग्गज कहा जाता है। उस हस्ती के, हाथी के जब क्वालिटी वाला हाथी होता है तो ये नियम होता है कि उसके कपोलों से, गंडस्थलों से मद झरता है। ये उसकी पहचान है। अब हाथी हो और मद ना झरे, सम्यक दृष्टि हो और मद ना करे, ये थोड़ा सोचने की बात है। कौन सा ऐसा सम्यक दृष्टि सामने लाया जाए जो सम्यक दृष्टि हो और उसके लिए आप देखें तो आपको न दिखाई दे कि इसके पास मद है कि नहीं। और ये निश्चित है, सम्यक दृष्टि निर्मद होता है, मद नहीं करता। अब जितने सम्यक दृष्टि पूर्व में हो गए उनमें से किसी को सामने रखो और फिर देखो इनके अंदर मद था कि नहीं। जिनके लिए ये कन्फर्म है कि सम्यक दृष्टि थे और उनके पास मद है कि नहीं। हो सकता है आपकी दृष्टि में आप उनको देखें तो आपको लगे कि इनके पास तो बहुत मद है, बहुत घमंड है, बहुत अहंकार है, और उनके परिणामों में कोई मद ना हो। ये आपको बहुत अलग बात बता रहा हूं। हमारी दृष्टि में जब किसी व्यक्ति का कोई भी व्यक्तित्व दिखता है, किसी व्यक्ति की कोई भी तरह से हम जब उसकी प्रशंसा देखते हैं या जिस व्यक्ति के माध्यम से कोई भी धर्म प्रभावना का कार्य देखते हैं तो हमें लग सकता है, हम अपनी दृष्टि से देखेंगे इनके अंदर भी मद है। वो आपको ही दिखेगा, सम्यक दृष्टि को नहीं दिखेगा। सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को मद से रहित करके रखता है, मद से बचाता है। आचार्य कहते हैं 8 प्रकार के मद हैं। ज्ञान का मद, पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, बल का मद, तप का मद, रूप का मद, रिद्धि का मद। सुन रहे? एक तरफ जब हम सिद्धांत पढ़ते हैं
तो समझ आता है कि जैसे ही सम्यक दृष्टि जीव होता है, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, उसके लिए पाप प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, पाप का आश्रव रुक जाता है, पाप कर्म उदय में भी नहीं आते हैं, पुण्य कर्म का वह बंध करने लग जाता है, पुण्य कर्म का ही उदय आने लग जाता है, और सम्यक दृष्टि के पास में सभी प्रकार की पुण्य संपदाएं आने लग जाती हैं। क्या सुन रहे हो? धर्म करोगे, सम्यक दर्शन के भाव लाओगे, पुण्य संपदा सामने आ ही जाएगी, क्योंकि पुण्य का बंध आप रोक नहीं पाओगे। पुण्य के बंध से आपको सब तरीके के सुख मिलेंगे। उन सुखों की अगर भरमार होगी तो उससे आपके अंदर मद भी उत्पन्न होगा, आप उसके मालिक होंगे। उन सब चीजों के ऊपर आपकी अपनी ऑनरशिप होगी, आप उनको अपने अधिकार में रखेंगे, आप उनको अपनी मालिकियत के साथ रखेंगे, तो आपके पास में वो सब चीजें होने के बाद भी मद न हो। जो आचार्य समंतभद्र महाराज कह रहे हैं, हम जब उनके ही व्यक्तित्व में झांकते हैं, उनको ही जब हम देखते हैं, वो खुद ही इस तरीके की उद्घोषणा करते हैं कि मैं कांची में रह करके आया हूं, मैं काशी में रह करके आया हूं, जिसको मेरे साथ में वाद करना हो, मैं शार्दूल की तरह विश्रामी अहम, ऐसा खुद कहते हैं। जो व्यक्ति ये कहे कि मैं शार्दूल की तरह विचरण कर रहा हूं, और फिर भी कहें कि हम उसके अंदर मद नहीं है, तो उनके अंदर तो कभी नहीं हो सकता जो ये लिख रहे हैं खुद कि सम्यक दर्शन मस्मयम, सम्यक दर्शन इसमय से रहित होता है। इसलिए नई छेडाला में ये बात अंत तक कहनी पड़ी, लिखनी पड़ी कि 8 मदों के बिना, त्रय मूढ़ताओं के बिना आपको सम्यक दर्शन के भावों को देखना है। और ये 8 मद कहां नहीं होते, तो आचार्य कहते हैं सम्यक दृष्टि मद रहित होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था, मैं कोई भी धर्म की बातें छुपाकर नहीं कहना चाहता, न धर्म की किसी भी बात पर मैं जबरदस्ती का कोई भी आरोपित करके, कोई मुलम्मा लगा करके आपको बताना चाहता। मैं तो धर्म से इतना स्पष्ट हूं कि धर्म की हर बात में सबके सामने कहने में और सबके समक्ष उसका विश्लेषण करने में मुझे कहीं कोई कठिनाई नहीं होती। भाई धर्म जब स्पष्ट नहीं होगा, धर्म का विश्लेषण जब सबके सामने नहीं होगा, तो वो धर्म हमारा हित कैसे कर सकेगा? वह धर्म जिसमें हम देख रहे हैं सम्यक दृष्टि जीव होगा, तो शास्त्र कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं, उसके लिए पुण्य का बंध होगा। सम्यक दृष्टि जीव जब तक सम्यक्त्व के साथ में इस संसार में रहेगा, कभी भी एक गाथा कही गई उन्हीं आचार्य समंतभद्र महाराज के माध्यम से, वो कभी अल्पायु नहीं होगा, दरिद्री नहीं होगा, होगा तो क्या होगा? चक्रवर्ती होगा, मंडलीक राजा होगा, तीर्थंकर होगा। भाई सम्यक दृष्टि को ये सब मिलेगा, चक्रवर्ती बनेगा, बड़ा बड़ा महाराजा बनेगा, तो उसको मद क्यों नहीं होगा? जिस चक्रवर्ती के पास में करोड़ों हाथी हो, करोड़ों रथ हो, घोड़े हो, सब तरह के वाहन हो, हजारों रानियां हो, बड़ा बड़ा उसका पूरा अपना साम्राज्य हो, और जब वह राज सिंहासन पर बैठा हो, हजारों राजा उसके चरणों में नमस्कार करते हो, बड़ा भारी उसका अपना विशिष्ट मुकुट हो, सब तरफ उसके लिए दरबान लगे हों, चमर ढुराए जा रहे हों, किसी भी तरह से उसके माथे पर एक पसीने की बूंद ना आ जाए, इस तरह की चिंता की जा रही हो। सुन रहे हो? फिर भी हम क्या कहेंगे? सम्यक दृष्टि जीव को मद नहीं होता। आपको क्या दिख रहा है बताओ? देखो, धर्म का विश्लेषण करना चाहिए।
इससे मतलब नहीं कि शास्त्रों में क्या लिखा है, हमें यह देखना है कि शास्त्रों में जो लिखा है वो सत्य है कि नहीं, और अगर हमें सत्य समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं हमारी गलती है या लिखने वालों की गलती हो गई है। इतना भी हमारे लिए ताकत होनी चाहिए परीक्षण करने की, तो हम धर्म को समझ पाएंगे। धर्म से व्यक्ति चक्रवर्ती बन रहा है, सम्यक दृष्टि जीव कभी दरिद्र होता ही नहीं। ये उद्घोषणा है, क्या समझे? दरिद्र नहीं होगा, अल्पायु नहीं होगी, अपांग नहीं होगा, जिसे बोलते हैं अपाहिज नहीं होगा, जन्म से रोगी नहीं होगा, पैरालिसिस हो गया ऐसा कुछ नहीं होगा, तेजस्वी होगा, यश कीर्ति वाला होगा, बुद्धि बल से संपन्न होगा। जितने भी बड़ी बड़ी चीजें हैं वो सब उसके पास होती हैं, ये सम्यक दर्शन के साथ, पुण्य के साथ उसके लिए प्राप्त होती हैं। और इन सब चीजों के साथ रहते हुए भी आचार्य कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव को मद नहीं होता। पहले तो ये सोचो कि उसको क्यों नहीं होता। हमको एक गाड़ी मिल जाती है, एक गाड़ी में बैठने वाली मिल जाती है, तो हमारी स्पीड अपने कंट्रोल में नहीं रहती है। नहीं समझे? एक बाइक मिल जाए और एक वाइफ मिल जाए तो फिर हमारी स्पीड, सड़क छोटी पड़ती है, हमारी स्पीड कंट्रोल में नहीं आती है। और इधर हजारों करोड़ों गाड़ियां हैं, हजारों करोड़ों वाहन हैं, और फिर भी स्पीड बिल्कुल न्यूट्रल है। ये सोचने की चीज है। सम्यक दृष्टि जीव के अंदर ऐसा कौन सा भाव होता होगा जिससे वह सब प्रकार के वैभव से संपन्न होकर के भी घमंड नहीं करता। दुनिया को दिख रहा है ये वैभव संपन्न है, लेकिन उसको क्या दिख रहा है? उसको क्या समझ में आ रहा है जिसके कारण से वह सबके बीच में रहकर के भी, सब वैभवों से संपन्न होकर के भी मद नहीं करता? देखो ये कितनी बड़ी दृष्टि का वैपरीत्य है कि सामने वाला उसको क्या समझ रहा है? ये राजा है। सामने वाला क्या समझ रहा है? ये कितना अहंकारी है, इतने बड़े राज सिंहासन पर बैठा है। जो भी सामने बैठा होगा उसकी दृष्टि में उसके लिए अहंकार दिखाई देगा ही। लेकिन आचार्य क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि अहंकारी नहीं होता, मद से बचता है, मद उसके पास नहीं आता। अब क्या करना है बताओ? या तो उसे राज सिंहासन से नीचे बैठा दो, या तो वो यूं कहे कि नहीं मैं चक्रवर्ती होने के उपरांत भी राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, तब आपको समझ आए कि हाँ भाई ये है निर्मद आदमी, हाँ? इसके पास मद नहीं है। लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई भी सम्यक दृष्टि वह चक्रवर्ती राजा, चाहे वो भरत चक्रवर्ती हो चाहे सगर चक्रवर्ती हो, कोई भी राजा कभी इस तरह से अपना राज सिंहासन छोड़ करके बैठे हो और ये बता रहे हो कि मेरे पास मद नहीं है। सुनते हो कि नहीं? लोग अपनी दृष्टि से सोचते हैं, धर्म की दृष्टि अलग होती है। और जिन लोगों के पास धर्म की दृष्टि नहीं होती है वो लोगों की दृष्टि से सोचते हैं। ऐसे आपको कई फिलोसोफर मिलेंगे जो कहते हैं कि मेरे पास कोई भी आता है मैं उसे अपने पास बिठा लेता हूं, मैं उसे अपने सिंहासन पर बिठा लेता हूं, मैं उसको अपने पास बिठा करके अपना मद कम कर लेता हूं, मुझे अहंकार नहीं है इसलिए उनको पास बिठा लेता हूं। तो लोगों की दृष्टि में क्या आता है? देखो ये कितना निर्मद है। यानी अगर आपको लोगों को बताना है कि मैं मद से रहित हूं तो आपको राज सिंहासन छोड़ करके नीचे बैठना पड़ेगा।
और लोग तब समझेंगे कि हाँ ये मद से रहित है। इसलिए कई दार्शनिक कहते हैं जब कोई हमको सल्यूट करता है तो हम भी उसको सल्यूट करते हैं, कोई हमारे हाथ जोड़ता है तो हम भी उसके लिए हाथ जोड़ते हैं, ताकि हमारे लिए अहंकार न दिखाई दे। और जो राज सिंहासन पर बैठा है वो किसी के हाथ नहीं जोड़ता और सब उसके हाथ जोड़ते हैं। लोगों की दृष्टि के अनुसार चलने वाले लोग एक सामान्य लोग ही होते हैं। धर्म की दृष्टि और लौकिक दृष्टि में यह बहुत बड़ा अंतर होता है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जो आपको समझ में आ रहा है तो आएगा। लौकिक जो व्यक्ति होगा वो भले ही दार्शनिक हो जाए, लेकिन वो लौकिक लोगों की तरह चलेगा, वो लौकिक लोगों को रिझाने के काम में चलेगा, वो लौकिक लोगों को अपने में शामिल करने के लिए लौकिक दृष्टि से बात करेगा, धर्म की दृष्टि से बात नहीं करेगा। इसलिए अनेक दार्शनिकों के आप ग्रंथ पढ़ना, उनके उपदेश सुनना, तो वो कहेंगे कि जो भी मुझे प्रणाम करता है मैं उसके बदले में उसको भी प्रणाम करता हूं। तो लौकिक दृष्टि में लोग क्या समझते हैं? ये है अहंकार से रहित। और जो राज सिंहासन पर बैठा हो, जो चक्रवर्ती हो, राजा हो, वह उसके सामने हजारों राजा और अनेक अनेक राजा उसके सामने नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो वह उल्टा सबके लिए प्रणाम नहीं करता। सब उसके पैर छूते हैं तो वो भी उल्टा सबके पैर नहीं छूता, वो निश्चिंत होकर बैठा रहता है। अगर आपने उन दार्शनिकों को पढ़ लिया है तो इस दृष्टांत को अगर आप देखेंगे और ये दृष्टि अगर आपके सामने आएगी तो आपके मन में जरूर आएगा ये धर्मात्मा नहीं है, ये तो अहंकारी है। भरत चक्रवर्ती को देख करके आप कभी नहीं कह पाएंगे कि ये धर्म इसके अंदर है। धर्मात्मा है, ये सम्यक दर्शन है इनके पास, मद नहीं है इनके पास, क्योंकि आपकी दृष्टि में लौकिकता है, धर्म नहीं है। अभी दृष्टियां दो तरह की होती हैं। लौकिक दृष्टि में लौकिकता के अनुसार सोचा जाता है और लोग उसी को मानते हैं, उसी को समझते हैं। लेकिन धर्म की दृष्टि से चीजें जब चलती हैं तो वो लौकिकता के अनुसार नहीं चलती, वो सिर्फ धर्म की दृष्टि से ही चलती हैं। ये धर्म और लौकिकता के बीच में एक द्वंद्व भी कभी कभी समझ में आता है और ये बना रहता है। लौकिक लोग क्या सोच रहे हैं, लौकिक लोग क्या चाह रहे हैं, लौकिकता क्या कह रही है, लोग क्या समझ रहे हैं। लोगों के समझ के अनुसार अगर हम चलते हैं तो फिर धर्म की दृष्टि बनती नहीं है। और जो धर्म की दृष्टि के अनुसार चलेगा वो फिर लोगों की दृष्टि से अपने को प्रभावित नहीं करता, लोगों की दृष्टि की अपेक्षा नहीं रखता। एक चक्रवर्ती है तो वो हमेशा अपने धर्म से, अपने पुण्य से जो उसे प्राप्त हुआ है वह उसके साथ में रहते हुए हमेशा राज सिंहासन पर बैठेगा। कभी आपने भरत चक्रवर्ती को सामान्य लोगों के लिए प्रणाम करते हुए नहीं सुना होगा, ना कहीं पढ़ा होगा। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छेड़ाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, सम्यक दर्शन के गुणों को कितनी मूर्ता से बचाना होता है? 3, 4,
5 या 6? कल के सवाल का सही उत्तर है वज्रसेन मुनि। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।